खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल की होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब एक ऐसा माइंडसेट जो कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, एक ऐसा माइंडसेट जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है, एक ऐसा माइंडसेट जिसकी हर इंसान ख्वाहिश रखता है। बिल्कुल, मैं एक अनबीटेबल माइंड की बात कर रहा हूँ जो कि हर इंसान चाहता है कि उसके पास हो। और ऐसा माइंडसेट बहुत ही कम लोगों के पास देखने को मिलता है। इवन कि बहुत ही सक्सेसफुल लोग इस चीज़ों को जानते हैं और डिटेक्टिव लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको डिटेक्टिव बनना है या आपने डिटेक्टिव की कोई वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट एंड अजम्पशन लगाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। बिल्कुल, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दे नो हाउ टू मैनेज द थिंग। और साथ-साथ वो ये भी जानते हैं कि किसी भी इंसान को कैसे हराया जा सकता है, स्पेशली उसके ब्रेन को। ब्रेन को समझना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ एरा होता जा रहा है, लोगों को समझ आ गया कि जैसे-जैसे आप ब्रेन के साथ खेलते जाएँगे, वैसे-वैसे आप कामयाब होते जाएँगे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानी ब्रेन को अट्रैक्टिव करती है। जैसे-जैसे आपका ब्रेन किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव होता जाएगा और उसकी रिटेंशन उसकी तरफ होती जाएगी, उसको वो पाने की ख्वाहिश करेगा। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी जर्नी में आपके लिए वैल्यूएबल हो या ना हो, लेकिन आपका ब्रेन कहेगा मुझे ये चाहिए। तो बिल्कुल, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप एक अनबीटेबल माइंड जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा-सा टफ एंड क्रिटिकल होने वाला है, लेकिन जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो कमाल होने वाला है। क्योंकि मैं भी क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ किसी हद तक, तो मेरे लिए भी ये डेटा काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी ना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये डेटा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो साथ-साथ मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने इसके ऊपर टोटली चीज़ें गेन कर ली, तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाई नॉट वी अप्लाई ऑन इट आवर डेली लाइफ। तो मैंने साथ-साथ सोचा कि अगर मेरे पास ये टेक्निक है तो आपके पास भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ 6 स्टेप लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप अपने आप को अनबीटेबल इंसान बना सकते हो या फिर एक अनबीटेबल माइंड जनरेट कर सकते हो। चलिए कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्वांटम थिंकिंग। अब क्वांटम थिंकिंग एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। वो ऐसे कि ये आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आपने 2 चीज़ों को एट अ सेम टाइम पे सोचना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना एक ही चीज़ को एट अ सेम टाइम पे सोचते हैं, लेकिन ये हमें कहती है ऐसा नहीं करना। आपने 2 चीज़ों को एट अ सेम टाइम पे लर्न करना है या अपने ब्रेन में उसको समा के रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्वांटम थिंकिंग में नहीं आ सकते हैं। क्वांटम थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल उस सूरत में हो जाती है जहाँ पर आपको सीखने का शौक होता है। अब एक सादा-सी ज़िंदगी में आप यही करते होंगे कि यार आज हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन क्वांटम थिंकिंग कहती है कि आज आपने बहुत सारे काम करने हैं, जो कि आपको हर सूरत मुकम्मल करने हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगी। अब कैसे? देखिए, क्वांटम थिंकिंग कहती है कि आपको 2 तरह से सोचना है। लाइक आपके अंदर 2 ऐसी पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प आउट करेगी एक ही थिंकिंग के सोचने के बारे में। लाइक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने उसको अप्लाई करना है क्वांटम थिंकिंग में, जो कि हमें ग्रो अप करेगी। एक सादा-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं फ़ेल हो गया। अब मैं नॉर्मली ये सोच रहा हूँ कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, लेकिन क्वांटम थिंकिंग में सेकंड पर्सनैलिटी कहती है, मैंने कुछ ऐसा सीख लिया जिसकी वज़ह से बिज़नेसेस फ़ेल हो जाते हैं। अब कैसा? 2 पर्सनैलिटीज़, 2 डिफरेंट थिंकिंग। एक कह रहा है मैं फ़ेल हो गया हूँ, दूसरा कह रहा है कोई मसला नहीं, मेरे पास कुछ ऐसी टेक्नीक आ गई है, जिससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस कैसे फ़ेल होता है। अब यहाँ पे थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग कि आप कैसे इस चीज़ को समझेंगे। लाइक सिंपल सी बात कर लेते हैं, एक पॉजिटिविटी इंक्रीज़ कर रहा होता है, दूसरा नेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो आपने दोनों को बैलेंस रख के चलना है। अब बैलेंस रखने में आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान होने वाले हैं। उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, 2 थिंकिंग को एट द सेम टाइम पे प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएँगे और काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएँगे। मैंने इसको अप्लाई किया था तब जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने अपने आप से बोला यार गेट रेडी फॉर फेलियर या रिजेक्शन के लिए तैयार हो। तो एक तरफ मैं ये भी कह रहा था कि कोई बात नहीं, रिजेक्शन से कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर हमारा काम हो गया तो हमारा निज़ाम भी चल जाएगा। तब मैं 2 थिंकिंग एट द सेम टाइम पे कर रहा था जहाँ पे फेलियर और सक्सेस दोनों साथ-साथ चल रही थी मेरे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप भी बनना चाहते हैं या जनरेट करना चाहते हैं एक ऐसा माइंडसेट जो कि दुनिया को हराने के लिए बहुत अहम होता है। आई नो दिस इज़ द ग्रेट थिंग, बट अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो आपको पता है आपने क्या करना है। एक तो आपने वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, साथ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि 1000 की जर्नी में की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ-साथ मुझे भी 1000 सब्सक्राइबर के बाद कहानियों को और ज़्यादा चेंज करना है, बट उसके लिए आपकी सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द एंटी फ्रेगल सेल्फ नैरेटिव। अब ऐसा है कि हर इंसान का अपना माइंडसेट एंड अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आपने थिंकिंग को जनरेट एंड इन्हांस करना है। उसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि
हम लोग जब अपनी थिंकिंग को इन्हांस करते जाते हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे यार ये थिंकिंग तो हर जगह पे ऐड होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा माइंडसेट हो जो लोगों को हराने के काम आए, तो उसके लिए आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। आपको अपनी थिंकिंग के ऊपर काम करना होगा, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, जहाँ पर सिर्फ आपकी थिंकिंग नहीं चलेगी, बाकी इर्द गिर्द के लोगों की भी थिंकिंग ऐड होगी। लाइक मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये देखूँगा कि मेरे इर्द-गिर्द के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लाइक वो लोग कुछ सोच रहे हैं और वो लोग जो सोच रहे हैं वो मुझे सोचना है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सिर्फ असम्पशन करनी है। हम लोगों ने पक्का उनकी तरह सोचने नहीं लग जाना, लेकिन हाँ, थिंकिंग तो आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आपने सामने वाले इंसान को समझना है, और जैसे-जैसे आप सामने वाले इंसान को समझते जाते हैं, वैसे-वैसे चीज़ें और भी अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। ये फ्रेगनेस कहती है कि आपका सेल्फ नैरेटिव होना चाहिए, आपको बिल्कुल अपने बारे में पता होना चाहिए, और जहाँ पे आपकी सोच जा रही है, आपको भी बिल्कुल उसी रो पे जाना है। लेकिन नेगेटिविटी को अपने अंदर से डिक्रीज़ करना है। जहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि आपकी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी बराबर होती है, बैलेंस रहती है। यहाँ पे वो कहता है कि आपने पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि थिंकिंग इंसानी ज़िंदगी पे बहुत ही ज़्यादा अहम असर डालती है, और असर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी थिंकिंग एबिलिटी उन लोगों की थिंकिंग एबिलिटी से मैच हो जाए, और वो लोग जो सोचते हैं आप भी वही सोच के खामोश हो जाए। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखते हैं तो आप अपने आप को ग्रो अप कर पाओगे, नहीं तो आप भी लोगों की तरह किसी कोने में जाके बैठ जाओगे जो लोगों की बातों से डरते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों की बातों से नहीं डरते, आप अपने आप से डरते हो, और अपने आप को अगर आप ट्रेन कर लेते हो तो यकीन मानो लोगों की बातों से आपको ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट चीज़ है न्यूरोप्लास्टिक डोपामिन। अब ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब ऐसा है कि हर इंसानी ब्रेन में एक डोपामिन होता है, एक ऐसा कीड़ा जो कि इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज एंड असरअंदाज कर रहा होता है। वो ऐसे कि जो इंसान शुगर के शौकीन है, अब दिल उनका कहता है कि हर वक्त मैं मीठा खाता रहूँ, और जो लोग सोशल मीडिया के एडिक्टिव हैं वो कहते हैं हम सोशल मीडिया पे ही रहें। तो ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में असरअंदाज करती हैं। अब यहाँ पे वो एक स्पेशल डोपामिन जनरेट होता है। अब ये डोपामिन कहता है कि यार अगर तो आप काम कर रहे हो तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको सोचना होगा। अगर आप सोचोगे तो काम ठीक है, और अगर नहीं सोचोगे तो निज़ाम ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। आई नो दिस इज़ द टफेस्ट थिंग, लेकिन डोपामिन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डोपामिन को कंट्रोल कर पाते हो तो ग्रेट है, और अगर नहीं कर पाओगे तो इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पे आएगा। आपने अपने पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसमें आपने अपने डोपामिन को कंट्रोल करना है, और अगर आप इन डोपामिन को कंट्रोल कर लेते हो तो चीज़ों को अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ उस सूरत में हो जाता है जहाँ पर आपको मुकाबला करना होता है एक ऐसी एबिलिटी या ऐसे लोगों के साथ जो आपसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वहाँ पर आपको समझना होगा चीज़ों को कि कैसे आप रीअरेंज कर सकते हैं, और कैसे आप चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दी अवॉइड स्ट्रैटेजी। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि अब ये कहती है कि आपने किसी भी काम को स्ट्रैटेजिकली नहीं करना, आपने उसको अनस्ट्रैटेजिकली करना है। लाइक पहले आप फिल्म देख रहे थे तो साथ ही आपने स्टडी स्टार्ट कर दी। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल फॉलो अप नहीं करना। हम लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में स्ट्रैटेजीज बनाई होती है, यार सुबह उठेंगे, टाइम से उठेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, काम वाम करेंगे। अब ये कहती है कि आपने ये नॉर्मल रूटीन रखी है, लेकिन अब आपने इसको चेंज करना है। ऐसा चेंज करना है जिसको ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे यार हाँ अब मैं ये कर लेता हूँ, बाद में वो कर लूँगा। आपकी ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा असर नहीं आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक मैं सुबह उठा, लेट उठ गया हूँ, तो ब्रेकफास्ट बाद में करके फ्रेश पहले हो सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल शिफ्ट किया मैंने, एक नॉर्मल हैबिट को कंट्रोल करके शिफ्ट कर लिया दूसरी हैबिट के ऊपर। अब यहाँ पे हर चीज़ आप स्ट्रैटेजिकली नहीं कर रहे होते हैं, आप अवॉइड करते हैं हर स्ट्रैटेजी चीज़ को, और नॉर्मली हर चीज़ को जनरेट कर रहे होते हैं जो उसकी आपको ज़रूरत होती है। लाइक मुझे फ्रेशमेंट की ज़रूरत है तो मैं फ्रेशमेंट करूँगा, मुझे खाने की ज़रूरत है मैं खाना खाऊँगा, और अगर मुझे घूमने की ज़रूरत है तो मैं घूमने जाऊँगा। तो इस तरह चीज़ों को आपने अरेंज किया होता है, और अवॉइड स्ट्रैटेजीज़ में आप वो सारी चीज़ें ऐसे ही टाइम टू टाइम अरेंज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल मेरा दोस्त आ गया, मैं उसके साथ चला गया हूँ फ़ौरन, हालांकि मुझे उस टाइम पे हो सकता है कोई दूसरा तीसरा काम करना हो, मैं उसको इग्नोर करके वहाँ चला गया, और जब मुझे काम करना था अपने दोस्त के साथ जाने से पहले मैंने वो अपने काम कर लिया। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोगों ने अप्लाई करनी होती है, और अगर आप ये कर पाते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली शिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा, और जो भी काम आप पहले करना चाहेंगे वो हो जाएगा, जो बाद में करना चाहेंगे वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है इमोशन अल्केमी। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। ये कहता है कि आपको इमोशंस को समझना है, चाहे वो आपके इमोशंस हो चाहे सामने
सामने वाले इंसान के इमोशंस हो। अगर आप इमोशंस को समझ आते हो तो ग्रेट है, और अगर नहीं समझोगे तो टेंशन होगी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है, और जैसे-जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में काम करते जाएँगे वैसे-वैसे आप मज़ीद बेहतर होते जाएँगे। पर साथ-साथ आपको ये भी समझना है कि इमोशंस आपके साथ कब खेलते हैं और कब नहीं। लाइक देयर आर सम पीपल हू प्ले विथ योर इमोशंस, तो आपने वो गेम भी समझनी है। उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे अपने इमोशंस के साथ, और जैसे ही आप अपने इमोशंस के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाते जाएँगे, तो हर चीज़ को आप कंट्रोल कर पाएँगे। मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको अरेंज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, सिर्फ़ उसी सूरत में, सिर्फ़ प्रैक्टिस की सूरत में। मुझे पता है कि ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन अब ब्रांड्स को भी यही चीज़ समझ में आती है, तो वो इमोशंस के साथ खेलना स्टार्ट करती है। वो कहा जाता है कि बिज़नेसेस में सिर्फ़ वही चीज़ सेल होती है जो आपने इमोशंस के साथ कनेक्ट की हुई है। अगर आप इमोशंस नहीं बेच सकते, तो आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। प्रोडक्ट बेचने के लिए इमोशंस, और इमोशंस बेचने के लिए आपका प्रोडक्ट, दोनों का होना लाज़मी है। अब आप पे डिपेंडेड है कि आप क्या चीज़ें जनरेट करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं आपके इमोशन से कनेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ा-सा देखते हो, थोड़ा-सा देखने के बाद कहते हो यार ये क्या बोरियत हो रही है, फिर आप स्किप कर जाते हो। लेकिन जो लोग यहाँ तक देखते हैं, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, और उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा मिलता है, और अगर आपको भी मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चीज़ है टाइम बेंडिंग विजुअलाइजेशन। अब अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए विजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लाइक किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने आप को देखना है कि आपने फ्यूचर में क्या बनना है, आपने अपने आप को देखना है कि आपने फ्यूचर में अपने किस मुकाम पे जाना है। अगर आप ये सब विजुअलाइज करते रहते हैं, तो आपके ब्रेन में ये सेव हो जाता है कि यार अब मुझे ये बनना है, और इस बनने के लिए मुझे इस रोड मैप की ज़रूरत है। अब वो रोड मैप भी आपके पास आ जाता है, और जो आप बनना चाहते हो वो भी आपके पास आ जाता है। अगर आप इसको मैनेज नहीं करोगे, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम हैं ना यहाँ पर। मैं आपको हेल्प आउट करूँगा कि कैसे आप किसी भी चीज़ के लिए विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट आने वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। विजुअलाइजेशन के बाद आप अपने लिए एक रोड मैप बनाते हो विजुअलाइजेशन में ही। अब विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर है जहाँ पर आपका रोड मैप बनता है, जहाँ पे आपके स्टेप बनते हैं, और जहाँ पर आपकी थिंकिंग एबिलिटी इनहैंस होती है। मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा टफ सूरत में हो जाता है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। काम करेंगे, इट्स ग्रेट, लेकिन विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप दिन के कोई 2 से 3 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन काफ़ी टाइम ले जाता है, और जब आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे ना, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से सैटिस्फाई बनाएगा, और ऐसी सैटिस्फैक्शन आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपने कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, वो स्ट्रैटेजीज़ आपको मिलेंगी। लाइक मैं जब अपने बिज़नेस के बारे में विजुअलाइजेशन कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे लग रहा होता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने मिस की हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना काम के ऊपर जा रही हूँ, और आहिस्ता-आहिस्ता करके विजुअलाइज़ कर रहा होता हूँ अपनी सक्सेस को, कि मैंने आगे आने वाले वक़्त में ऐसे-ऐसे करना है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय ब्रेन थिंकिंग और विजुअलाइजेशन, वो मेरा सारा का सारा सिस्टम कमाल हो रहा होता है। अगर मैं इसको कहीं पे भी मिस कर दूँ, तो हो सकता है मुझे नुकसान देखने को मिले, और मैं नहीं चाहता कि वो नुकसान आपको भी अपनी लाइफ़ में देखने को मिले। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप भी देखना होगा। नेक्स्ट चीज़ है मेटा माइंडसेट डिटैचमेंट। अब ऐसा है कि आपका ब्रेन एक पूरा मेटा है। मेटा मतलब इतनी बड़ी चीज़ है जहाँ पे हर चीज़ आके समा जाती है। आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है जो कि आपकी लाइफ़ को ग्रो अप कर रही होती है। आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है जो कि आपको बना रही होती है। आई नो कि दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है कि हम ये कैसे ढूँढेंगे। टेंशन नहीं लेनी भाई, है ना? भाई इसके ऊपर एक नेक्स्ट आने वाला वीडियो बनाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आपका सब्सक्राइब मिलेगा, डेफिनिटली एक नया वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मेटा माइंडसेट में आप कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। लाइक मैंने एक स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी थी जिसमें आप बात कर सकते हैं नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स ने अपने आप को ग्रो करने के लिए इतना ज़्यादा डेटा वहाँ पे जमा कर लिया कि हर इंसान सोचता है यार मैंने फ़िल्म देखनी है, कहाँ देखूँ? तो उसके ब्रेन में यूट्यूब से पहले नेटफ्लिक्स आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे उन्हें बहुत ही कमाल की क्वालिटी के साथ-साथ कमाल की स्टोरी लाइन वीडियोज़ भी मिलेंगी। इसलिए बहुत सारे लोग प्रेफ़र करते हैं नेटफ्लिक्स पे देख लो, बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। इवन कि अब जब हम लोगों ने किसी भी सीरीज़ की बात करनी होती है तो हम लोग सबसे पहले ये कहते हैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखते हैं, वो बहुत ऑसम होती है। क्यों? क्योंकि दे प्ले विद योर इमोशंस एंड दे नो हाउ टू कंट्रोल ऑन इट। और जैसे वो चीज़ों को समझते हैं, वैसे वो चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं। और मेटा डिटैचमेंट भी बिल्कुल ऐसी ही है।
जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, भाई के होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिज़नेस को और भी बेहतर तरीके से विजुअलाइज़ करके ग्रो अप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो दिस इज़ द स्टोरी जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आप एक अपना माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और किसी भी इंसान को हरा सकते हो और खुद को एक बेहतर क्वालिटी का इंसान बना सकते हो, लाइक सिग्मा मेल। सो दिस इज़ द स्टोरीज ऑफ स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट